विनायक शांति स्नान। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे ऋषियों, अब आप सभी विनायक की अप्रसन्नता से ग्रस्त पुरुष के लक्षणों का श्रवण करें। विनायक से ग्रस्त व्यक्ति स्वप्नावस्था में बहुत अधिक स्नान करता है। उसे स्वप्न में मरे हुए प्राणियों के सिरों का दर्शन होता है। वो उद्विग्न मन रहता है। उसके सारे प्रयत्न निष्फल होते हैं। बिना कारण उसे पीड़ा होती है। विनायक की अप्रसन्नता से युक्त होने पर राजा राज्य से वंचित रहता है, कुमारी पति से वंचित रहती है तथा गर्भिणी स्त्री पुत्र लाभ से वंचित रहती है। अतएव विनायक की शांति के लिए किसी पवित्र दिन एवं शुभ मुहूर्त में उसे विधिपूर्वक स्नान कराना चाहिए। स्नान की विधि संक्षेप में इस प्रकार है। भद्रासन पर बिठाकर ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन पूर्वक स्नान कराना चाहिए। पीली सरसों पीसकर उसे घृत मिश्रित करके उपटन बनाएं और उस व्यक्ति के संपूर्ण शरीर में मलें। फिर उसके मस्तक पर सर्वौषधि सहित सब प्रकार के सुगंधित द्रव्य का लेप करें। सर्वौषधि युक्त 4 कलशों के जल से स्नान कराना चाहिए। सरोवर आदि 5 स्थानों की मिट्टी, गोरोचन, गंध और गुग्गुल ये वस्तुएं भी उन कलशों के जल में छोड़ें। प्रथम कलश को लेकर आचार्य निम्नलिखित मंत्र से उसे स्नान कराएं। जो सहस्त्रों नेत्र से युक्त है, जिनकी सैकड़ों धाराएं हैं और जिसे महर्षियों ने पवित्र कराने वाला बताया है, उस पवित्र जल से मैं तुम्हारा अभिषेक करता हूं। ये पावन जल तुम्हें पवित्र करे। द्वितीय कलश के जल से निम्नलिखित मंत्र पढ़ते हुए अभिषेक करें। राजा वरुण तथा भगवान सूर्य एवं देवगुरु बृहस्पति आपके सौभाग्य की अभिवृद्धि करें। इसी प्रकार देवराज इंद्र, वायुदेव तथा सप्तर्षि गण भी आपके सौभाग्य की अभिवृद्धि करते रहें। तृतीय कलश के जल से निम्नलिखित मंत्र पढ़ते हुए अभिषेक करें। तुम्हारे केशों में, सीमंत में, मस्तक पर, ललाट में, कानों में और नेत्रों में जो भी दुर्भाग्य है, उसे जल देवता सदा के लिए शांत करें। तदनंतर पहले कहे गए तीनों मंत्रों से चतुर्थ कलश के जल से स्नान कराएं। इसके बाद बाएं हाथ में कुशा लेकर स्नान किए हुए प्राणी के सिर को कुश से स्पर्श करते हुए ब्राह्मण को संयमित होकर गूलर की लकड़ी से निर्मित श्रुवा के द्वारा सारशप तैल से अग्नि में आहुति प्रदान करनी चाहिए। आहुति देने वाले के लिए यह मंत्र विहित है। इसके अनंतर लौकिक अग्नि में स्थाली पाक विधि से चरु पकाकर उससे सभी निर्दिष्ट विनायक नाम वाले स्वाहा युक्त 6 मंत्रों से उसी लौकिक अग्नि में ही हवन कर अवशिष्ट अविशेष के द्वारा इंद्र, अग्नि, यम आदि को भी बलि देनी चाहिए। तत्पश्चात किसी चतुष्पथ पर कुशों का आसन बिछाकर उसमें पुष्प, गंध, उंडेरक की माला, कच्चे पक्के चावल, घृत मिश्रित पुलाव, मूली, पूड़ी, पुआ, दही, पायस, घृत, गुड़पिष्ट, लड्डू तथा इक्षु इन सभी सामग्रियों को एकत्र करके रख दें। तदनंतर विनायक जननी भगवती अंबिका का उपस्थान करें और हाथ जोड़कर अर्घ्य प्रदान करें। पुत्र जन्म की कामना करने वाली स्त्री को दूर्वा और सरसों के पुष्पों से भगवती दुर्गा की अर्चना करके स्वास्थ्य वाचन के साथ इस प्रकार उनकी प्रार्थना करनी चाहिए। हे भगवती, आप मुझे रूप, यश और ऐश्वर्य प्रदान करें। हे देवी, आप मेरे लिए पुत्र दें, लक्ष्मी दें और मेरी सभी कामनाओं को परिपूर्ण करें। तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन प्रदान कर संतुष्ट करें। अपने गुरु को 2 वस्त्र प्रदान कर अन्य ग्रहों की पूजा करके सूर्याचन में निरत रहें। इस प्रकार विनायक और ग्रहों का पूजन करके मनुष्य अपने सभी कार्यों में सफलता प्राप्त करता है। ग्रह शांति निरूपण। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे मुनियों, लक्ष्मी एवं सुख शांति के इच्छुक तथा ग्रहों की दृष्टि से दुखित जनों को ग्रह शांति के लिए तत्संबंधित यज्ञ करना चाहिए। विद्वानों के द्वारा सूर्य, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु ये 9 ग्रह बताए गए हैं। इनकी अर्चना के लिए इनकी मूर्ति क्रमशः इन द्रव्यों से बनानी चाहिए: ताम्र, स्फटिक, रक्तचंदन, स्वर्ण, सुवर्ण, रजत, अयस, सीसा तथा कांस्य। अर्थात सूर्य ग्रह के लिए ताम्र धातु, चंद्र के लिए स्फटिक, मंगल के लिए रक्तचंदन, बुध एवं बृहस्पति के लिए स्वर्ण, शुक्र के लिए रजत,
शनि के लिए लोहा, राहु के लिए सीसा तथा केतु के लिए कांस्य धातु प्रशस्त है। सूर्य का वर्ण लाल, चंद्रमा का सफेद, मंगल का लाल, बुध तथा बृहस्पति का पीला, शुक्र का श्वेत, शनि, राहु और केतु का काला वर्ण होता है। इसी वर्ण के इनके द्रव्य भी होते हैं। एक पाटे पर वस्त्र बिछाकर ग्रह वर्णों के अनुसार निर्दिष्ट द्रव्यों के द्वारा विधि पूर्वक उनकी स्थापना तथा पूजा होम करें। उन्हें सुवर्ण, वस्त्र तथा पुष्प समर्पित करें। उनके लिए गंध, बलि, धूप, गुग्गुल भी देना चाहिए। तत्पश्चात मंत्रों के द्वारा प्रत्येक ग्रह देवता के लिए निमित्त चरु पदार्थ अर्पित करना चाहिए। उसके बाद यथाक्रम ओम आकृष्णे रजसा इन मंत्र के द्वारा सूर्य, ओम इमं देवा मंत्र से चंद्र, ओम अग्निर्मूर्धादिव ककृत मंत्र के द्वारा मंगल, ओम उद्बुद्धस्व मंत्र से बुध, ओम बृहस्पति इस मंत्र के द्वारा बृहस्पति, ओम अन्नात् परिस्तुतम मंत्र से शुक्र, ओम शन्नो देवी मंत्र के द्वारा शनि, ओम कयानश्च मंत्र से राहु तथा ओम केतु कृण्वन मंत्र के द्वारा केतु ग्रह के लिए आहुति देनी चाहिए। इन ग्रहों के लिए इसी क्रम से मंदार, पलाश, खैर, अपामार्ग, पिप्पल, गूलर, शमी, दूर्वा और कुश की समिधाएं विहित हैं। इन समिधाओं को घृत, दधि तथा मधु से मिश्रित कर हवन करना चाहिए। तदनंतर क्रमानुसार उपर्युक्त मंत्रों के द्वारा पदार्थों की आहुति प्रदान करें। यथा सूर्य के लिए गुड़, चंद्र के लिए भात, मंगल के लिए पायस, बुध के लिए साठी चावल की खीर, बृहस्पति के लिए दही भात, शुक्र के लिए घृत, शनि के लिए अपूप, राहु के लिए फल का गूदा और केतु के लिए अनेक वर्ण के पकाए हुए धान्य की आहुति देनी चाहिए। द्विज को चाहिए कि इसी क्रम से प्रत्येक ग्रह के लिए अन्न भी दान रूप में दें। तदनंतर प्रत्येक ग्रह के निमित्त यथाक्रम धेनु, शंख, बैल, सुवर्ण, वस्त्र, अश्व, कृष्णा गौ, अयस तथा छाग की दक्षिणा देनी चाहिए। इस प्रकार ग्रहों की सदैव पूजा करने से मनुष्य को राज्यादि फल प्राप्त होते हैं। वानप्रस्थ धर्म निरूपण। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे महर्षियों, अब मैं वानप्रस्थाश्रम के धर्म का वर्णन कर रहा हूं। आप सभी इसका श्रवण करें। वानप्रस्थ आश्रम में प्रविष्ट पुरुष को अपनी पत्नी के संरक्षण का भार पुत्रों के ऊपर छोड़कर अथवा पत्नी के सहित वन में जाना चाहिए। वानप्रस्थ धर्म का पालन करने वाला ब्रह्मचर्य व्रत का निर्वाह करते हुए अपनी श्रौत अग्नि एवं गृह अग्नि के साथ वन में जाए। शांत एवं क्षमावान रहकर वो अहर्निश देवोपासना में निमग्न रहे। वो बिना जोती हुई भूमि से उत्पन्न अन्न के द्वारा अग्निदेव, पितरों, देवताओं, अतिथियों तथा भृत्यों को तृप्त करे। आत्मज्ञान में तत्पर रहने वाला वो वानप्रस्थी दाढ़ी, जटा तथा लोम राशि को धारण करे, इंद्रियों का दमन करे, त्रिकाल स्नान करे एवं अपने को प्रतिग्रह अर्थात दान ग्रहण से दूर रखे। ऐसे व्यक्ति को स्वाध्यायवान, भगवत ध्यान पारायण तथा सभी लोगों के हित साधन में लगे रहना चाहिए। उसको जीवन यापन के लिए सीमित अर्थ संग्रह करना चाहिए। उसके पास जो कुछ शेष सामग्री हो उसका अश्विन मास में परित्याग कर वो व्रतादि के द्वारा ही समय व्यतीत करे। यदि शक्ति हो तो एक मास या एक पक्ष का व्रत कर मास या पक्ष के अंत में ही भोजन करे। ऐसे व्रती अपने दांतों को ही उलूखल मानकर उन्हीं से अन्न को तुष से विहीन कर अपनी प्राण रक्षा के लिए उपयोग में लाते हैं। वानप्रस्थी को चांद्रायण व्रत करना चाहिए, भूमि पर सोना चाहिए और वो अपने सभी धार्मिक कृत्यों का संपादन यथासंभव फल से करे, अन्न से नहीं। वो ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि के मध्य स्थित रहे, वर्षा ऋतु में स्थंडिल पर शयन करे तथा हेमंत ऋतु में आर्द्र वस्त्रों को धारण करके योगाभ्यास के द्वारा अपने दिन व्यतीत करे। जो कांटों से उसे पीड़ा पहुंचाए उसके प्रति भी क्रोध न करे और जो अंगों में चंदन का अनुलेपन करे उस पर भी प्रसन्न न हो। उन दोनों के प्रति वो समान भाव रखे। वानप्रस्थियों में दुख और सुख भोगने की एक समान ही क्षमता होनी आवश्यक है। सन्यास
धर्म निरूपण। याज्ञवल्क्य जी ने पुनः कहा, हे सज्जन वृंद, अब मैं भिक्षु धर्म का वर्णन करूंगा। आप सब उसका ज्ञान प्राप्त करें। गृहस्थाश्रम एवं वानप्रस्थाश्रम में विहित सभी शौत इष्टियों को संपन्न कर सर्ववेद संबंधी दक्षिणा जिस इष्टि में विहित है, उस प्रजापत्य इष्टि को भी प्रसन्न करके अंत में वेद विहित विधान से समस्त शौताग्रियों को अपने में आरोपित करके संन्यास ग्रहण किया जा सकता है। सन्यासी को चाहिए कि वह सभी प्राणियों का हितैषी हो, शांत हो, त्रिदंडी हो, वह कमंडल धारण करे, सभी प्रकार के सुख साधन युक्त भवनों का परित्याग कर भिक्षार्थी होकर ग्राम का आश्रय ग्रहण करे, प्रमाद रहित होकर भिक्षाटन करे और सायंकाल ग्राम में न दिखलाई पड़े। जो ग्राम भिक्षुओं से रहित हो, वहां पर वो लोभ शून्य होकर प्राण धारण मात्र के लिए भिक्षा मांगे। यम नियम का पालन करते हुए योग सिद्ध होकर सन्यासी को एक दंडी अथवा परमहंस बनना चाहिए। इस प्रकार रहता हुआ सन्यासी शरीर का परित्याग कर इसी लोक में अमरत्व प्राप्त कर लेता है। दान देने वाला, अतिथि का आदर करने वाला, ब्रह्मज्ञ यथाविधि श्राद्ध करने वाला गृहस्थ भी मुक्ति प्राप्त कर लेता है। कर्म विपाक निरूपण। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, पाप कर्म से उत्पन्न होने वाली नारकीय यातनाओं को भोगने से उस पाप कर्म का क्षय होता है। शेष बचे हुए पापों का शमन करने के निमित्त प्राणी पुनः विभिन्न योनियों में जन्म ग्रहण करता है। यथा ब्रह्महंता नरक भोग के पश्चात श्वान, गर्दभ और ऊंट योनि में उत्पन्न होता है। मदिरापाई व्यक्ति मेंढक और जुआ होता है। सुवर्ण का चोर कृमिकीट तथा गुरुतल्पगामी घास फूस आदि की योनि में जन्म लेता है। इन योनियों में पाप शमन होने के पश्चात वे ब्रह्म हत्या आदि के पापी पुनः यथाक्रम क्षय रोगी, काले दांत वाले, कुत्सित नख वाले तथा शिपिविष्टक होकर जन्म ग्रहण करते हैं। अथवा ये सभी दोष उन प्राणियों की संतति में प्रकट होते हैं। अन्न की चोरी करने वाला रोगी, वचन देकर उसका पालन न करने वाला गूंगा, धान्य का अपहरण करता अधिक अंगों वाला, चुगलखोर, दुर्गंध से युक्त नाक वाला, तेल का चोर तैलपाई अर्थात तिलचट्टा कीट, अविद्यमान दोष की सूचना देने वाला दुर्गंध युक्त मुख वाला होता है। ब्राह्मण के धन का हरण करने वाला तथा कन्या को खरीदने वाला व्यक्ति वन में राक्षस या बैल होता है। रत्न का अपहरण करता हीन जाति और शाकपात का चोर मयूर योनि में जन्म लेता है। पुष्प का चोर छुछुंदरी, धान्यापहारी मूषक, फल का चोर वानर, पशुओं का हरण करने वाला बकरी तथा दूधहर्ता काक योनि में जन्म लेता है। मांस, वस्त्र और नमक की चोरी करने वाले मनुष्य यथाक्रम गृध्र, श्वेतकुष्ठी तथा चीरी की योनि प्राप्त करते हैं। उस फल को भोगकर वे तिर्यक योनि में उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार भोग भोगने के पश्चात ये लक्षण भ्रष्ट पतित जन दूसरे जन्म में दरिद्र या पुरुषाधम होते हैं। तत्पश्चात अपने सत्कर्मों से निष्कलुष होकर वे योगी के महान कुल में जन्म लेते हैं और सुलक्षणों से युक्त होते हुए वे धन धान्य से संपन्न हो जाते हैं। प्रायश्चित विधान एवं सांतपन, कृच्छु, पराक तथा चांद्रायण आदि व्रतों का विविध स्वरूप। याज्ञवल्क्य जी ने पुनः कहा, हे मुनियों, विहित कर्म न करने से, निंदित कर्म का आचरण करने से एवं इंद्रिय निग्रह न करने के कारण मनुष्य अधोगति को प्राप्त करता है। अतएव आत्मशुद्धि के लिए प्रयत्न पूर्वक प्रायश्चित करना चाहिए। इस प्रकार प्रायश्चित कर्म करने से उसकी अंतरात्मा प्रसन्न हो जाती है और लोक भी उसके साथ प्रसन्नता पूर्वक व्यवहार करता है। प्रायश्चित से पाप का विनाश भी हो जाता है। प्रायश्चित न करने वाले तथा पश्चाताप से रहित पापीजन पाप के प्रभाव से महार और नरक से भी महाभयंकर तमिस्त्र, लोहशंकु, पूतिगंध, हंसाब, लोहितोद, संजीवन, नदीपथ, महानिलय, काकोल, अंधतामिस्र तथा तापन नामक नरक में जाते हैं। ब्रह्महंता, मद्यपी, ब्राह्मण के सुवर्ण का चोर, गुरुपत्नीगामी तथा इनका संसर्ग करने वाले मनुष्य अपने पाप के कारण अवीची तथा कुंभीपाक नामक
महाभयानक नरक का भोग करते हैं। गुरु एवं वेद की निंदा करना ब्रह्म हत्या के समान है। निषिद्ध पदार्थ का भक्षण, कुटिलतापूर्वक आचरण और रजस्वला स्त्री का अधरपान मदिरापान नामक महापातक के सदृश माना जाता है। अश्व तथा रत्नादि का अपहरण सुवर्ण चोरी के महापाप की भांति होता है। मित्र की पत्नी, अपनी अपेक्षा उत्तम जाति की कन्या, चांडाली और बहन तथा पुत्रवधू के साथ सहवास करना गुरुपत्नी गमन के समान महापाप स्वीकार किया गया है। इसी प्रकार माता पिता की बहन, मामी, विमाता, आचार्य पुत्री, आचार्य पत्नी तथा पुत्री के साथ रमण करने वाला व्यक्ति गुरुपत्नीगामी के समान ही महापातकी होता है। ऐसा महापापी मनुष्य लिंग छेदन के पश्चात वध करने के योग्य होता है। इस प्रकार के पाप में यदि स्त्री सकाम होकर संश्लिष्ट होती है तो उसके लिए भी इसी प्रकार का प्रायश्चित विधान कहा गया है। गोहत्या, व्रात्यता, चोरी, ऋण न लौटाना तथा देव, ऋषि एवं पितृ ऋण से मुक्त होना, अधिकारी होते हुए भी अज्ञाध्यान न करना, बिक्री न करने योग्य लवण आदि का विक्रय करना, परिवेदन, रुपए लेकर अध्ययन कराने वाले से अध्ययन करना, रुपए लेकर अध्यापन करना, परस्त्री के साथ सहवास, परिवित्य, प्रतिषिद्ध, सूद से जीविकायापन, नमक का उत्पादन, स्त्रीवध, शूद्रवध, अधीक्षित वैश्य तथा क्षत्रिय का वध करना और निंदित धन से जीविका चलाना, नास्तिकता, व्रत का लोप, सुत विक्रय, माता पिता तथा मित्र का परित्याग, तालाब उद्यान का विक्रय, कन्या को दूषित करना, बड़े भाई की उपेक्षा करके अज्ञाध्यान तथा विवाह करने वाले को यजन कराना तथा ऐसे व्यक्ति को कन्यादान करना, गुरु से अतिरिक्त के साथ कुटिलता करना, व्रत का लोप, केवल अपने लिए भोजन बनाने वाला, मद्यपान करने वाली स्त्री का संपर्क, स्वाध्याय, अग्नि, पुत्र तथा बंधु का परित्याग, असत शास्त्र का अध्ययन, भार्या एवं अपना विक्रय, ये सभी निंदित कर्म उपपातक कहे गए हैं। हे मुनियों, आप सब इनके प्रायश्चित का ज्ञान प्राप्त करें। ब्रह्म हत्या करने पर पापी व्यक्ति शिर कपाल को हाथ में लेकर तथा दूसरा एक शिर कपाल ध्वज के समान दंड में लगाकर चले और भिक्षा मात्र से जीविका निर्वाह करता हुआ अपने पाप कर्म का उद्घोष करते हुए 12 वर्ष तक अल्प भोजन कर आत्मशुद्धि करे, अथवा जानते हुए इच्छा पूर्वक ब्रह्म हत्या करने पर लोमभ्य स्वाहा इत्यादि मंत्र के अनुसार लोम से शरीर के अवयवों के प्रतिनिधि स्वरूप यथाविहित विभिन्न द्रव्यों की आहुति देकर अंत में अपने शरीर का भी प्रायश्चित विधान में निर्दिष्ट विधान के अनुसार अग्नि में प्रक्षेप करे। अपने प्राणों का त्याग करके ब्राह्मण की रक्षा करने से भी ब्रह्म हत्या की शुद्धि हो जाती है। अत्याधिक कष्ट देने वाले दुस्सह, बहुकाल व्यापी रोग या अन्य किसी प्रकार के भयरूप आतंक से ग्रस्त ब्राह्मण को अथवा मार्ग में पड़ी हुई ऐसी ही किसी गाय को निरोग या निरांतक करके भी ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाई जा सकती है। यदि कदाचित प्रमादवश ऐसे ब्राह्मण की हत्या किसी के द्वारा होती है जो ब्राह्मण के लिए अपेक्षित गुणों से युक्त नहीं है, तो इस हत्या से होने वाले पाप से मुक्ति के लिए ये प्रायश्चित है। वन में रहकर मंत्र ब्राह्मणात्मक वेद का 3 बार पारायण कर अथवा सरस्वती की सेवा में अपना पूर्ण समर्पण करने के साथ अपना सब कुछ धन योग्य पात्र में समर्पित करके अपने को शुद्ध किया जाए। सोमयाग प्रयोग में वर्तमान क्षत्रिय और वैश्य का वध करने पर ब्रह्म हत्या के लिए जो प्रायश्चित है उसे करें। गर्भ हत्या करने वाले पापी ने जिस वर्ण का गर्भ नष्ट किया हो उसी वर्ण के अनुसार उसको उस पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। रजस्वला होने के बाद ऋतु स्नान की हुई स्त्री की हत्या करने वाला जिस वर्ण की स्त्री की हत्या की है उस वर्ण के अनुसार प्रायश्चित करे। हत्या करने के लिए उद्यत होने पर यदि हत्यारे को उस कृत्य में सफलता नहीं प्राप्त होती है तो भी वो हत्या के पाप से मुक्त नहीं है, उसको उस पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। सोमयाग के लिए दीक्षित ब्राह्मण की हत्या करने पर ब्रह्म हत्या के लिए विहित प्रायश्चित का दुगना प्रायश्चित व्रत करे। मदिरा पान करने वाले का प्रायश्चित अग्नि के समान प्रतप्त मदिरा एवं गोमूत्र का अथवा अग्नि के समान लाल लाल खौलता हुआ गोघृत पान एवं गोदुग्ध पान करने से होता है।
और जल समझकर भूल से मदिरा पी लेने पर, जटा धारण करके मलिन वस्त्र धारण कर अग्नि के समान तप्त घृत पीते हुए ब्रह्म हत्या के लिए विहित व्रत करें तथा पुनः सवर्णोचित संस्कार करें, तब शुद्धि होती है। वीर्य, विष्ठा, मूत्र का पान करने वाली ब्राह्मणी एवं सुरा पीने वाली ब्राह्मणी पातकी हो जाती है। पतिलोक से परिभ्रष्ट होकर वो क्रमशः गृध्री, सूकरी तथा कुतिया की योनि में जन्म लेती है। ब्राह्मण के सुवर्ण की चोरी करने वाले द्विज को चाहिए कि वो राजा को मूसल समर्पित करके अपने चौर्य कर्म का उद्मोष करे। तत्पश्चात उस मूसल के आघात से वो मृत्यु को प्राप्त हो या जीवित, दोनों दशा में पवित्र हो जाता है। ऐसा द्विज अपने तौल के बराबर सुवर्ण देकर भी आत्मशुद्धि कर सकता है। जो गुरु पत्नी के साथ सहवास करता है उसको दहकती हुई लौहमयी स्त्री प्रतिमा के साथ शयन करके अपने शरीर का परित्याग करना चाहिए, अथवा अपना लिंग और अंडकोश काटकर नैकृत्य दिशा में फेंक देना चाहिए और शरीर पर्यंत पीछे मुंह करके चलता रहे, अथवा वह दुरात्मा 3 वर्ष प्रजापत्य तथा कृच्छ व्रत का पालन करे या 3 मास तक चांद्रायण व्रत एवं वेद संहिता का पाठ करके भी वो उस पाप से विमुक्त हो सकता है। गोवध करने वाले पापी को पंचगव्य पान कर 1 मास तक संयमित जीवन व्यतीत करना चाहिए। वो गोष्ठ में निवास करते हुए गौओं का अनुगमन तथा गौ का दान करे। चांद्रायण व्रत करने से उपपातकों की शुद्धि होती है। 1 मास तक दुग्धपान अथवा पराक नामक व्रत करके उन उपपातकों से शुद्धि प्राप्त की जा सकती है। क्षत्रिय वध करने पर मनुष्य को 1 बैल और 1000 गायों का दान देना चाहिए, अथवा वो 3 वर्ष तक ब्रह्म हत्या के लिए विहित व्रत का पालन करे। वैश्य का वध करने वाले मनुष्य को 1 वर्ष तक ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित व्रत अथवा 100 गायों का दान करना चाहिए। शूद्र की हत्या करने पर 6 मास तक ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित अथवा 10 सवत्सा दूध देने वाली गायों का दान दे। अदुष्ट अर्थात सुशीला सचरित स्त्री का वध करने पर मनुष्य को शूद्र वध विहित प्रायश्चित व्रत का पालन करना चाहिए। मार्जार, गोह, नेवला, साधारण पशु तथा मेंढक की हत्या करने पर पापी व्यक्ति 3 रात्रि तक दुग्धपान के साथ ही पाद कृच्छ व्रत का पालन करे। हाथी का वध करने पर मनुष्य को 5 नील बैलों का दान देना चाहिए। शुक पक्षी की हत्या करने पर 2 वर्ष का बछड़ा तथा क्रौंच पक्षी का वध करने पर 3 वर्ष का बछड़ा दान देना चाहिए। गधा, बकरा और भेड़ की हत्या करने पर भी 1 बैल का दान दें। वृक्ष, गुल्म, लता या झाड़ी को काटने पर 100 बार गायत्री जप करें। मधु और मांस का भक्षण करने पर कृच्छ व्रत तथा अन्य शेष व्रतों का पालन करना चाहिए। यदि गुरु के द्वारा प्रेषित शिष्य की मृत्यु मार्ग में ही हो जाती है तो गुरु 3 कृच्छ व्रत का पालन करें, किंतु गुरु के प्रतिकूल कार्य करने पर शिष्य के द्वारा उन्हें प्रसन्न करने से ही शुद्धि हो जाती है। शत्रुओं को धान्य आदि तथा प्रीति आदि के द्वारा प्रसन्न करें। यदि किए जा रहे उपकार के बीच ही ब्राह्मण की मृत्यु हो जाती है तो उपकारी व्यक्ति को पाप नहीं लगता। जो मनुष्य दूसरे को महापापी तथा उपपातकी का मिथ्या दोष लगाता है, ऐसा मनुष्य जितेंद्रिय रहकर 1 मास तक केवल जल पीकर रहे और पाप मोचन मंत्र का जप करे। असत प्रतिग्रह लेने से जो पाप होता है उससे मुक्ति प्राप्त करने के लिए 1 मास पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पयोव्रत करें। गोष्ठ में निवास कर गायत्री मंत्र के जप में पारायण करें। ऐसा करने से मनुष्य पाप विमुक्त हो जाता है। व्रात्य का यजन करने वाला 3 कृच्छ व्रत का आचरण करके अपने उस पाप से मुक्त हो सकता है। ऐसे ही अभिचारक क्रिया करने के लिए भी यही प्रायश्चित है। वेद प्लावी वर्ष पर्यंत जौ का भक्षण करे। शरण में आए हुए का परित्याग करने वाला भी वर्ष पर्यंत जौ का भक्षण करे। गर्दभयान तथा उष्ट्रयान से गमन करने वाला 3 प्राणायाम करे। इसी प्रकार नग्न स्नान, नग्न शयन और दिन में स्त्री गमन करने पर भी 3 प्राणायाम से शुद्धि होती है। गुरुजनों को तू कहने तथा इस प्रकार कहने से तथा वाद प्रतिवाद में ब्राह्मण पर विजय प्राप्त करने से मनुष्य को जो पाप लगता है उससे मुक्ति प्राप्त करने के लिए पापी मनुष्य को
उस गुरु या ब्राह्मण को प्रसन्न कर 1 दिन का उपवास करना चाहिए। ब्राह्मण पर प्रहार करने के लिए उद्यत होने पर कृच्छ्रव्रत तथा प्रहार कर देने पर अति कृच्छ्रव्रत का पालन करना चाहिए। जिस निंदित आचरण के लिए प्रायश्चित विधान निर्दिष्ट नहीं है, उसके लिए देश, काल, आयु, शक्ति और पाप पर सम्यक विचार करके ही प्रायश्चित का निर्णय करना चाहिए। शास्त्रकारों ने पाप विमुक्ति का यही समुचित नियम कहा है। गर्भपात तथा पतिनिंदा करना स्त्रियों के पतन के कारण है। ऐसी स्त्रियां अपने दोष के अनुसार शास्त्र विहित प्रायश्चित नहीं करती हैं तो उनका परित्याग ही उचित है, अन्यथा उन्हें अपने घर में जीवन यापन के लिए आवश्यक सामान देकर रखना चाहिए। जो पाप विख्यात हो चुका है उसका प्रायश्चित गुरुजनों के अभिमत के अनुसार ही करना चाहिए, किंतु जो पाप प्रख्यात नहीं है उसका प्रायश्चित गुप्त रूप से करना चाहिए। गुप्त रूप से किए जाने वाले कुछ प्रायश्चित इस प्रकार समझना चाहिए। ब्रह्म हत्या करने वाला पापी 3 रात्रियों तक उपवास रखकर विशुद्ध जल के मध्य अगमर्षण मंत्र का जप करे और दूध देने वाली गाय का दान दे तो वो शुद्ध हो जाता है। किंतु ये प्रायश्चित अज्ञान में होने वाली ब्रह्म हत्या के लिए विहित है। अज्ञान में होने वाली ब्रह्म हत्या के निमित्त ये प्रायश्चित भी किया जा सकता है। ब्रह्म हत्या करता अहोरात्र पर्यंत वायुपान करते हुए जल में रहने के बाद प्रातः काल जल से बाहर आकर लोमभ्य स्वाहा इत्यादि 8 मंत्रों से 5-5 आहुतियां यथा विधान अग्नि में दे। मद्यपी एवं सुवर्ण की चोरी करने वाले ऐसे पापी को जल के मध्य स्थित होकर रुद्रदेव के मंत्र का जप करते हुए 3 दिन का उपवास और कुष्मांडी ऋचा से घृत की आहुतियां देकर आत्मशुद्धि करनी चाहिए। गुरु पत्नी के साथ संपर्क करने वाला पापी सहस्र शीर्षा मंत्र का जप करके पाप से विमुक्त हो जाता है। 100 बार प्राणायाम करने पर मनुष्य सर्वविध पापों से मुक्त हो जाता है। अज्ञानवश किए गए पाप की शांति त्रैकालिक संध्योपासना से हो जाती है। ब्राह्मणों के द्वारा 11 आवृत्ति रुद्रानुवाकों का जप करवाने से भी पाप का शमन होता है। वेदाभ्यास करने वाले शांतिपरायण और पंचयज्ञ के अनुष्ठाता को पाप का स्पर्श तक नहीं होता। वायु मात्र का भक्षण करते हुए पूरे दिन सूर्य दर्शन के साथ एवं पूरी रात्रि जल में रहकर 1 सहस्त्र गायत्री मंत्र का जप करने से ब्रह्म हत्या से होने वाले पाप के अतिरिक्त अन्य समस्त पापों से मुक्ति हो जाती है। ब्रह्मचर्य, दया, क्षमा, भगवत ध्यान, सत्य, निष्कपटता, अहिंसा, अस्तेय, माधुर्य और दम ये 10 यम माने गए हैं। स्नान, मौन, उपवास, यज्ञ, स्वाध्याय, इंद्रिय निग्रह, तपस्या, अक्रोध, गुरु भक्ति और पवित्रता ये 10 नियम कहे गए हैं। गोदुग्ध, गोदधि, गोघृत, गोमूत्र तथा गोमय को पंचगव्य कहते हैं। इस पंचगव्य का कुशोदक के साथ पान कर प्रति दूसरे दिन उपवास करें। इस तरह 2 रात्रि का कृच्छ सांतपन व्रत होता है। पहले दिन गोदुग्ध, दूसरे दिन गोदधि, तीसरे दिन गोघृत, चौथे दिन गोमूत्र, 5वें दिन गोमय, 6ठे दिन कुशोदक मात्र और 7वें दिन कुछ भी न लेकर शुद्ध उपवास कर जो व्रत पूर्ण किया जाता है वही महासांतपन नामक व्रत कहा जाता है। पलाश, गूलर, कमल, बिल्वपत्र इनमें से एक एक को 1-1 दिन जल में पकाकर उसी जल को क्रमशः 1-1 दिन पीकर 4 दिन रहें एवं 5वें दिन कुशोदक मात्र पीकर जिस व्रत का पालन किया जाता है उसको पर्ण कृच्छ व्रत कहते हैं। तप्त कृच्छ व्रत में व्रती को पहले दिन गरम गोदुग्ध, दूसरे दिन गरम घृत, तीसरे दिन गरम जल का प्राशन, चौथे दिन उपवास करना चाहिए। ये पवित्र करने वाला महातप्त कृच्छ व्रत है। पहले दिन एक भक्त व्रत, दूसरे दिन नक्त व्रत अर्थात 24 घंटे में एक बार, तीसरे दिन अयाचित अन्न का भोजन करना, चौथे दिन पूर्ण उपवास करने पर पादकृच्छ व्रत होता है। इसी पादकृच्छ व्रत को 3 बार करने से प्रजापात्यकृच्छ व्रत होता है। प्रजापत्य व्रत के अनुसार भोजन और उपवास का नियम किया जाए, परंतु भोजन के रूप में उतना ही अन्न ग्रहण किया जाए जितना एक हाथ में आता हो। इस तरह 4 दिन का उपवास करने से अतिकृच्छ व्रत हो जाता है।
21 दिन का जल या दूध मात्र लेकर अति कृच्छ व्रत का पालन करने से वो कृच्छाति कृच्छ व्रत होता है। 12 दिन पूर्ण उपवास करने पर एक पराक व्रत होता है। पहले दिन जिनसे तेल निकाल लिया गया है ऐसे तिल, दूसरे दिन माण, तीसरे दिन मट्ठा, चौथे दिन जल तथा 5वें दिन सत्तू का आहार कर 6ठे दिन उपवास करना सौम्य कृच्छ व्रत कहलाता है। इस सौम्य कृच्छ व्रत में बताए गए पदार्थों का एक दिन के स्थान पर 3-3 दिन तक क्रमशः 15 दिन तक चलने वाला तुला पुरुष संज्ञक कृच्छ व्रत होता है। अर्थात इस व्रत में 3 रात्रियों तक निःसृत तेल वाले तिल, 3 रात्रियों तक माण, 3 रात्रियों तक मट्ठा, 3 रात्रियों तक जल तथा 3 रात्रियों तक सत्तू का भोजन करके एक दिन का उपवास करना चाहिए। शुक्ल पक्ष में विधि वृद्धि क्रम से मयूर के अंडे के समान मात्रा वाले एक एक भोजन ग्रास का अधिक आहार करते हुए पूर्णिमा तिथि को यह क्रम समाप्त करके पुनः कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन एक एक अन्न ग्रास का भक्षण क्रम से घटाते हुए चतुर्दशी तिथि को 1 ग्रास भोजन करें एवं अमावस्या को उपवास करें। ये चांद्रायण व्रत है। चांद्रायण व्रत का अन्य प्रकार ये है, पूरे मास में 240 ग्रास मात्र हविष्यान्न ग्रहण किया जाए। इन व्रतों में ये आवश्यक है कि प्रातः, मध्याह्न एवं सायंकालीन स्नान करके पवित्र संज्ञक विशेष मंत्रों का जप करें तथा गायत्री मंत्र से पिंडग्रास को अभिमंत्रित कर उसे ग्रहण करें। जिन पापों का प्रायश्चित शास्त्रों में नहीं बताया गया है उन पापों से भी शुद्धि चांद्रायण व्रत से हो जाती है, किंतु पाप के निवारण के लिए प्रायश्चित रूप में नहीं अपितु पुण्य प्राप्त करने की दृष्टि से जो इस चांद्रायण व्रत का अनुष्ठान करता है उसको चंद्रलोक की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार पुण्य प्राप्त करने के लिए ही जो कृच्छ व्रत करता है वो महान ऐश्वर्य का लाभ प्राप्त करता है।